Good morning, students. I will teach this chapter, chapter 11, Water for Life. Read the given lines and answer these questions. Water, water everywhere, and all the boats did shrink. Water, water everywhere, not nor any drop to drink. इस ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम सभी लोग कह रहे हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर, कि चारों तरफ वाटर वाटर है, तो और फिर और क्या है, सारी जगहों पे दिख रही, किसी भी जगह पे या बोर्ड्स में, और वो क्या होता है, श्रिंक करते जा रहा है, सूखता जा रहा है, सभी सतहों पर जगहों पर वो कम होते चला जा रहा है। फिर भी हम लोग बोलते रहते वाटर वाटर एवरीवेयर, कि चारों तरफ हमारे वाटर ही वाटर है, फिर भी है नहीं रहा है हमें। और एक बूंद पानी के पीने के लिए हमारे पास आने वाले समय में नहीं बचेगी, क्योंकि ये जो है कम होते जा रहा है, सूखता जा रहा है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। आपको अभी सोचना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कम क्यों होता जा रहा है, जबकि वाटर क्या है, वाटर से ही हमारा जीवन है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या हम लोग जीवन की परिकल्पना कर सकते? नहीं। तो हमारे जीने के लिए हमें पानी होना बहुत आवश्यक है, परंतु ये पानी जो है, वाटर है, ये धीरे धीरे इसका जो है लेवल कम ही होता जा रहा है। आप देखिए नीचे खोदने पे कम, धीरे धीरे कई फुट हमें नीचे हैंड पंप वगैरह लगाने के लिए खुदाई करनी पड़ती जा रही है, वो कम ही होते जा रहा है। तो ये कम होने का क्या कारण है, ये आप सोचिए, सोचने पे ये, और उसका कारण और निवारण, कि उसका रीज़न क्या है कि वो कम हो रहा है, और उसके बाद उसको बचाने का भी प्रयास करना। नहीं तो अगर वाटर नहीं तो हम लोग नहीं, तो वाटर होना ही हमारे लिए जीने का एक बहुत बड़ा कारण है। सोर्स ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर। अब वाटर के सोर्सेज क्या है, वाटर आता कहाँ से, हमें मिलता कैसे है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। आप जानते कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं जिनमें जान है, लिविंग जो बीइंग्स हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको जीने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट वाटर वो नहीं जी सकते। वी नो दैट approximately 3/4 of our planet is covered with water. हम जानते हैं कि लगभग 3/4 जो है हमारा जो प्लेनेट है वो किससे कवर है, वाटर से। हम कहते हैं कि 1/4 हमारा जो है, जिसका 3 हिस्सा, मतलब 4 हिस्से होते हैं, तो 3 हिस्से में क्या है, पानी ही पानी है। However, most of these water is in the form of salt water in the seas and ocean of the world. अब कुछ जगहों पे जो पानी है वो किस रूप में है, सॉल्टी वाटर है, वो नमकीन पानी है, जैसे कि सीज और ओशन में। वहाँ पे कैसा है, सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी। तो आप समझ सकते हैं कि पीने वाला पानी कितना होगा, और सॉल्टी वाटर समुद्र का, और तो आप सागर का मालूम ही है कि पानी अगर सॉल्टी है तो वो सबसे ज़्यादा पानी है उसमें, और पीने वाला पानी हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये तो पानी की बात हो गई ना, ये सॉल्टी वाटर है, ये नमकीन पानी है। वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। जो वाटर अवेलेबल है इस सतह पर, पृथ्वी पर, वो कैसा है, 2 रूप में है, एक फ्रेश वाटर है और एक सॉल्ट वाटर है। एक पीने वाला पानी है और एक नमकीन पानी है। लेट अस रीड मोर अबाउट देम। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, आइस कैप्स एंड एज ग्राउंड वाटर। जो फ्रेश वाटर है वह कहाँ कहाँ मिलता है, नदियों से मिलता है, तालाबों से मिलता है, झरनों से मिलता है, और ज़मीन के नीचे भी खुदाई करने पर भी फ्रेश वाटर में मिल जाता है, जो हम पीने वाला पानी है हमारा, जो हम लोग यूज़ करते हैं। वी ऑल नो दैट रेन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। और हम लोग जानते हैं कि जो बरसात का पानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सोर्स ऑफ वाटर, है ना।
वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। द रेन वाटर रिफिल्स बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। जो रेन वाटर है वो क्या करता है, जो सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर की वजह से हमें मिलता है। जब पानी बरसता है तो ये पृथ्वी पर आता है और वो जो ज़मीन है वो उसको सोख लेती है और उसको हमारे लिए स्टोर कर लेती है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको यूज़ करते हैं, निकालते हैं, हैंड पंप लगा लेते हैं, कुआं खोदते हैं, तो उसमें जब नीचे एक खोदते खोदते एक सतह ऐसी आती कि उसमें से पानी निकलने लग जाता, और वो पानी हमारे पीने लायक पानी होता, बहुत ही वो शुद्ध पानी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेन वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। The fresh water that is found on the surface of the earth is called surface water। तो जो फ्रेश वाटर है वो जो पाया जाता है पानी की सतह पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पृथ्वी पर, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर, उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। दिस इंक्लूड्स वाटर इज रिवर, लेक्स एंड पोन्ड्स। इसमें वो भी वाटर सरफेस वाटर में इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे वाटर इन रिवर जो नदियाँ हैं, जो तालाब हैं, है ना, जो पोन्ड्स हैं, वो सारे के सारे झरने हैं, झील हैं और तालाब हैं, वो सारे के सारे जो है किस में इंक्लूड हो जाएंगे, सरफेस वाटर में। द फ्रेश वाटर दैट ट्रिकल्स थ्रू द सॉइल एंड कलेक्ट्स बिटवीन द क्रैक्स और स्पेस इन द सॉइल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है वो क्या होता है, जब पानी बरसता है तो वो मिट्टी सोख लेती है ना, सॉइल सोख लेती है, वो कलेक्ट कर लेती है कहाँ पर, वो बीच में ग्राउंड के अंदर जाकर एक जगह पर वो सोख लेती, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, उसको ग्राउंड वाटर हम लोग कहते हैं। अब है सरफेस वाटर। रिवर्स आर फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट डिफर इन साइज। जो रिवर्स होती है और झरने होते हैं उसका जो फ्लो होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, साइज़ अलग होता है रिवर का और स्ट्रीम्स का जो होता है, वाटर का साइज़ जो होता है वो अलग अलग होता है। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ये बहुत ही सोर्स ऑफ वाटर के बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। The water in the rivers come from rain or from melting snow in the mountains or hills। जो वाटर है वो क्या होता है, रिवर में कहाँ से आता है, जब पानी बरसता है वहाँ से आता है, और जो बर्फ़ पहाड़ों पर जमी होती है वो पिघलने लगती है माउंटेन्स पर, तो वो क्या होता है, वो अपने आप पानी के रूप में नीचे की तरफ आने लगता है और नदियों में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, रिवर्स में आ जाता है, वो नदियों में आता है। सम रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम लार्ज लेक्स। कुछ रिवर जो है, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं उनका खुद ही और वो करते हैं, निर्माण करती है। द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड इट्स सोर्स। तो ये जो वो हैं आपके रिवर है वो क्या है, कॉल्ड इट्स सोर्स, वो सोर्स होती हैं किसकी, ये लेक्स की सोर्स ऑफ सोर्सेज क्या हैं, ये रिवर ही हैं। तो मोस्ट रिवर्स स्टार्ट एज स्मॉल स्ट्रीम्स। तो मोस्ट ऑफ जो कुछ रिवर्स होती हैं वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, झीलें होती हैं। दीज स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम रिवर्स। जो स्ट्रीम्स, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो किसको एक दूसरे में जाके ज्वाइन करती हैं, नदियों में जा कर के। स्मॉलर स्ट्रीम ऑल्सो ज्वाइन द मेन रिवर एंड मेक इट लार्जर। और छोटी स्ट्रीम्स साथ ही वो ज्वाइन करती है मेन रिवर को, और वो फिर जाकर के एक लार्ज, बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये आप कहोगे कि जो रिवर्स से ही आपके स्ट्रीम्स का, झरनों का निर्माण हो जाता है, कि वो बनती हैं जब मेल्टिंग होती है ना नदियों की, तो फिर नीचे की ओर जब गिरती हैं वो पहाड़ों से, फिर वो नीचे गिरती, वो झरनों का निर्माण हो जाता है उससे, फिर वो छोटी छोटी नदियों का रूप ले लेती है और वो फिर नीचे जा कर के बह कर के एक बड़ी नदी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसका काम होता है। तो सम रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम लार्ज लेक्स। तो ये कुछ रिवर्स ही होती हैं जो लार्ज लेक का अपने आप बना लेती हैं, वो ऊपर से गिर करके नीचे जब आती हैं तो
झरने बनते हैं और झरने से जो नदियाँ बनती हैं और वो बड़ी सी नदी में जा कर के मिल जाती हैं। थैंक यू।